गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातनी क्लासेस में। आज हम अपना जो हिंदी क्लास 11th का जीवन परिचय का सीरीज चल रहा था, आज हम उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं जो है जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व में हिंदी में छायावादी काव्य के प्रवर्तक कौन थे? छायावादी काव्य के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न जयशंकर प्रसाद ने सुगनी साहू नामक प्रसिद्ध एवं वैभव संपन्न एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जिसमें विद्वानों एवं कलाकारों को समुचित सम्मान दिया जाता था। उनके घर में शिव की उपासना की जाती थी। उनके घर में किसकी उपासना की जाती थी? शिव जी की उपासना की जाती थी। और इनका जो जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का सुगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। पारिवारिक विवशताओं के कारण कक्षा 8 तक ही वे स्कूल शिक्षा प्राप्त कर सके। आगे चलकर स्वाध्यायी प्रसाद ने घर पर ही संस्कृत के गहन अनुशीलन के अतिरिक्त हिंदी, उर्दू, बंगाल आदि का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया। कक्षा 8 तक ही घर के समस्याओं के कारण पढ़ाई नहीं कर सके थे, कक्षा 8 तक ही पढ़े थे। उसके बाद खुद से इन्होंने क्या कर लिया था? हिंदी, उर्दू, बंगला आदि भाषा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया। पारिवारिक एवं आर्थिक संकटों में ग्रस्त साहसी जयशंकर प्रसाद अनवरत रूप से साहित्य सर्जना में रत रहे। मतलब इतना इनकी प्रॉब्लम, इतनी समस्याएं होने के कारण भी जो जयशंकर प्रसाद जी थे साहित्य का, हिंदी साहित्य का साथ नहीं छोड़ा। उनकी गणना मूर्धन्य साहित्यकारों में की जाती है। वे शीर्षस्थ कवि होने के अतिरिक्त सुप्रसिद्ध नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक भी थे। वस्तुतः जयशंकर प्रसाद ने स्वानुभूति एवं गहन चिंतन को साहित्य की विविध विधाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया तथा विविध कला कृतियों की रत्न राशि से हिंदी भाषा एवं साहित्य के भंडार को समृद्ध एवं समृद्ध बनाए। इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई। तो इनका जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद का सुगनी साहू नामक प्रसिद्ध परिवार में। एक वैभवशाली संपन्न परिवार था। 1889 ईस्वी में वाराणसी में। तथा ये कक्षा 8 तक ही क्या कर पाए थे, अपनी पढ़ाई कर पाए थे। उसके बाद स्वाध्यायी इन्होंने क्या किया था? हिंदी भाषा का, उर्दू भाषा का, बंगला भाषा का अध्ययन किया था। इतनी कठिनाई होते हुए भी ये अपने जो साहित्य का साथ नहीं छोड़ा था और हमेशा साहित्य का साथ देते रहे। और ये क्या थे? कवि होने के अतिरिक्त सुप्रसिद्ध नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और निबंध लेखक भी थे। और इन्होंने हिंदी की बहुत सेवा की और अंततः इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं।